डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लर्न कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स है चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.5 से कुछ क्वेश्चंस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था भाई, तो इसके एक्सरसाइज 1.5 का जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था, मीन्स कि इसके थ्योरी सेक्शन को हमने समझ लिया था। अब उसका यूज़ हम करके जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.5। क्या पढ़ना है भाई? एक्सरसाइज 1.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमीय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इन सारी क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि कौन परमीय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं भाई, तो देखिए ये है एक परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और हम लोग पढ़े हैं क्या कि कभी भी परमीय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाए रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही जाता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, वैसे भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, इसका डेसिमल में जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, और फिर भी घटाएंगे तो जो है हमें आंसर जो मिलेगा वह इरेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी कि अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो ये हो गया क्या भाई, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया भाई, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत इसमें? ये क्या हो गया भाई, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 + √23 और -√23। ये माइनस का 23 और ये प्लस का 23 आपस में घटेंगे, 0 हो जाएंगे। उससे अच्छा काट दिया हमने, मिला क्या 3। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, या वैसे भी 3 जो है एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये हो गई हमारी क्या भाई, परिमेय संख्या। क्या हो गई भाई, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग किया गया है, तो √7 से √7 कैंसिल, बचा क्या 2/7, बचा ना 2/7। परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जिनको थ्योरी सेक्शन याद है और परिमेय और अपरिमेय का डेफिनेशन पता है वो तो फटाफट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय भाग करेंगे, क्या मिलेगा भाई, अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए परिमेय को कभी भी अपरिमेय से भाग कीजिए, कभी भी रिजल्ट अपरिमेय ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें डायरेक्टली पता है क्या भाई, ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, अपरिमेय संख्या। चलिए ये फटाफट कमेंट कीजिए हमें, क्या होगा इसका आंसर, 2π क्या है भाई, परिमेय या अपरिमेय। चलिए इसको जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए, है ना। कह रहा है कि इन सभी क्वेश्चन को जो है आप इसको सरल कीजिए, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे जिनको भी फॉर्मूला पता है, याद है, वही लोग जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि जो पीछे की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है उसको जो है ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, तो सबसे पहले जो है इस वाले डिजिट से इस पूरा में मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू क्या होगा भाई, 3 इंटू 2 + √2। ठीक है, और फिर इससे जो है इस पूरा में तो +3 √3 इंटू 2 + √2। ठीक है, चलिए अब इसको आप सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हो कीजिए, 3 2 जा 6 का 6, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 और √2, तो हो जाएगा क्या भाई, 3 √2। ठीक है, चलिए प्लस इंटू प्लस प्लस √3 इंटू 2, तो 2√3 हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस √2 और सॉरी 3 इंटू 2। ठीक है, हो सकता है √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम कर सकते हैं 6 + 3√2, क्या हो जाएगा भाई, 3√2 + 2√3 और प्लस √6 आंसर।
ठीक है, तो आई होप कि इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? तो आइए इसको सॉल्व करते समय हम आपको बताते हैं। देखिए फॉर्मूला याद है ना, तो कोई समस्या नहीं होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे हम इसके बदले जो है हम लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा ये वाला फॉर्मूला देखिए, था a प्लस अंडर रूट बी इंटू a माइनस अंडर रूट बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या? ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या? देखिए तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिए ये a का काम कर रहा है, अंडर रूट 3 जो है अंडर रूट बी का काम कर रहा है, फिर ये a का काम और ये अंडर रूट बी का काम। ठीक है, तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस बी का काम क्या कर रहा है? 3 कर रहा है ना, तो 3 तो हो गया हमारा क्या, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 बचा क्या 6, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है तो कोई तकलीफ नहीं होने वाला। आइए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं? रूट ए अंडर रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। याद करो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी, पढ़े थे क्या? तो इसी का यूज कर लो ना, रूट ए के जगह पे रूट 5 काम कर रहा है, रूट बी के जगह पे रूट 2 काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई 5 प्लस 2 रूट 5 इंटू 2 और प्लस 2 मिला क्या 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा क्या 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10 आंसर। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आइए इसको देख लेते हैं, छोड़ दे क्या आपके वर्क के लिए, छोड़ दे, चलिए कर देते हैं। ठीक है, आइए ये है हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसको इसी को जो है थोड़ा सा इसको पहले और इसको बाद में करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो है इधर उधर है कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हमें आप बताओ कि आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी क्या होता है? देखिए क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर क्या था जी, तो ए माइनस बी। तो हमने क्या इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट ए का काम, ये अंडर रूट बी का काम, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर ए माइनस बी, तो 5 माइनस का 2 मिला क्या 3। कोई समस्या इसमें? आई होप कि इन चारों क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। तो आइए देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अर्थात कि पाई इक्वल टू c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, है ना। क्वेश्चन हमसे कहा है कि मान लीजिए कि वृत्त ये मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है, इस वृत्त की परिधि क्या होती है, बाहरी भाग जो होती है परिधि होती है। ठीक है, और इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या होती है, ये डी व्यास होती है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, बाहर ये परिधि हो जाती है और ये क्या हो जाता है भाई, हमारा व्यास हो जाता है। तो ये कह रहा है कि पाई जो है ये परिधि क्या भाई, परिधि और व्यास के अनुपात को कहा जाता है। ठीक है, परिधि बराबर क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है, तो परिधि बटा व्यास,
यानी कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ठीक है, और इसी को इसने बोला है कि पाई बराबर अगर c/d मान लिया जाए, अगर अर्थात कि पाई बराबर c/d है तो यह अंतर विरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भाई कि c/d जो वैल्यू है, c/d जो वैल्यू है वह p/q के फॉर्म में है, और जब कोई संख्या p/q के फॉर्म में लिखी हो तो वह क्या होती है, परिमेय होती है ना, परिमेय होती है। जबकि हम ये जानते हैं कि पाई क्या होता है भाई, तो यह अपरिमेय होता है। ठीक है, और हम ये भी पढ़े हैं कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आखिर यहाँ पे जो है पाई बराबर c/d कैसे लिख दिया गया है, यह हमारे मन में अंतर विरोध उत्पन्न करता है। तो इसी अंतर विरोध को जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट कि अगर हमने माना पाई जो होता है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात की होती है, तो सपोज दैट हमने कहा कि वृत्त की परिधि हो गई 8 मीटर। ठीक है, और जो है उसकी व्यास हो गई 2 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको जनरली सॉल्व करें तो ये कट के क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2 चौके 8 मीटर, सॉरी 4 दूनी 8 मीटर, 4 मीटर हो जाएगा ना आंसर, 2 4 जा 8, 4 मीटर। तो ये पाई बराबर आ गया क्या भाई 4, और 4 क्या हो गया, परिमेय हो गया, जबकि ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो कभी परिमेय और अपरिमेय बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो यही जो है अंतर विरोध उत्पन्न करता है। तो यह कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिएगा क्या है भाई, दिया है, क्या है, दिया है कि पाई इजकल टू c/d, जहां c वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तथा d वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो जब हम इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो मिलता क्या है, देखिएगा इधर सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, c/d को हल करने पर पाते हैं कि C एवं D अपरिमेय तभी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है जब c/d को हल करने पे पाते हैं कि C एवं D अपरिमेय हो सकता है जब पाई इजकल टू c/d, जहां C एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, पाई बराबर c/d अपरिमेय हो सकता है कब, जब C एक अपरिमेय संख्या हो एवं D परिमेय हो, एवं D क्या भाई, परिमेय हो, परिमेय संख्या हो। ठीक है, पाई बराबर c/d तब हो सकता है क्या, एक अपरिमेय, जब C एक अपरिमेय हो और D परिमेय हो। या फिर कहें तो पाई बराबर c/d जब परिमेय अपरिमेय हो सकता है, जब D एक अपरिमेय संख्या हो एवं C परिमेय संख्या हो। ठीक है, या फिर एक और कंडीशन हो सकता है
कि पाई बराबर सी बाई डी एक अपरिमेय संख्या तब हो सकता है जब दोनों एक ऐसी परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कट करके जो है एक को छोड़कर और कुछ, मतलब कि कटने के बाद जो है परिमेय संख्या न बन जाए। दोनों ऐसी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए कि कटने के बाद जो है उसको भाग करने पे जो है वह परिमेय संख्या में न बदल जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब C एक अपरिमेय संख्या हो एवं D भी कोई अपरिमेय संख्या हो। क्या हो भाई, अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, तो देखो कंडीशन यही ना बनता है कि अगर पाई हमारा अपरिमेय है तो C बाई डी परिमेय के बराबर, अपरिमेय के बराबर दिखा दिया है। तो इसका रीजन यही हो सकता है, या तो ये सी कोई नंबर थोड़ी ना है, इसको बोला है कि मान लिया जाए। ठीक है, तो अगर ये C जो है अगर एक अपरिमेय संख्या वो मान लेता है और D को परिमेय मान लेता है तब भी जो है ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर C परिमेय हो जाता है D अपरिमेय हो जाता है तब भी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर दोनों ही C और D दोनों जो है अपरिमेय हो जाए लेकिन ऐसा अपरिमेय हो कि कटने पर परिमेय ना बन जाए तो भी यह कहना जो है उसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह अंतर विरोध जो है हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को जो है निरूपण कीजिए। ठीक है, तो थ्योरी सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था भाई, 4.5 आई थिंक 4.5 जो है हम लोगों ने वहाँ पे अंडर रूट 4.5 जो है हम लोगों ने वहाँ पे नंबर लाइन पे शो किया था और साथ ही साथ उसको प्रूफ भी किए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल सीखेंगे निरूपण, और अगर आप चाहते हैं उसको प्रूफ करना, ठीक है, तो आप जाकर के पिछला वीडियो देखिए, अगर नहीं देखे तो अन्यथा अगर देखे हैं तो आपको बखूबी याद होगा। उस तरीके को यूज करके जो है आप सेम वैसे ही जो है इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। आइए पहले इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा कंपास की। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी स्केल की, पेंसिल और इरेजर शार्पनर वगैरह जरूर रखेंगे, और पेन से करेंगे तो सावधानी पूर्वक। ठीक है, हम तो कहते हैं कि डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे करना चाहिए भाई, तो पेंसिल से करना चाहिए, तो आप इसको पेंसिल से करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है समझाने के लिए आपको जो है मार्कर से बताऊंगा, लेकिन ध्यान रहे उसको जो है क्लियर आप ठीक से बनाओगे। ठीक है, आओ थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज को। एक नंबर लाइन हमें लेना है 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, सेंटीमीटर में ले लेना, ये चाहो तो जिस भी यूनिट में चाहो ले सकते हो, उससे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ से यहाँ तक जो है हमने ये लिया AB एक लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ क्या है भाई, तो इसको हम केवल दिखाएंगे 9.3। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिखे हो तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, या और किसी यूनिट में लिए हो तो उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो है इंच में भी ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें यूनिट चाहिए चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब हमने इसको लिया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमने 9.3 इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब जिस स्केल से जो है हम इसको मेजर किए, जिस यूनिट में मेजर किए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर जो है क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर जहाँ 1 से लेकर जो है 15 तक होता है, ये क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इसी से हमने इसको मेजर किया, सपोज दैट कि 9.3। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम है, तो फिर इस B पॉइंट पे रख करके जो है एक यूनिट और बड़ा कर देना है, यानी कि सपोज दैट कि 0 से 1 तक जो है इसको और बड़ा कर लेना है। तो हमने यहाँ से किया, ये एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ाया, और ये हमने पॉइंट लिया C, और ये है हमारा क्या भाई, 1 यूनिट। ठीक है, अब ये देखिए कंपास से करेंगे क्या, इस AC लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब आधे आधे भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो कंपास
को यहाँ पे रखेंगे और उसको कंपास के नीडल को यहाँ पे और पेन के नीडल को जो है इस AC लाइन से आधा से अधिक जो है उसको फैला देंगे, फैलाएंगे। सपोज दैट कि हमने फैला लिया, आधा से अधिक फैलाया और फैला करके यहीं पे रख करके जो है एक बार इधर काटेंगे, ठीक है, और यहीं पे रख करके जो है एक बार इधर काटेंगे, ठीक है। ऐसे घुमाएंगे कंपास को, यहाँ पे रख करके ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे घुमाएंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? फिर आ जाएंगे कहाँ पे भाई, B पॉइंट, A पॉइंट पे आ जाएंगे और A पॉइंट पे रख के जो है फिर इधर से एक बार ऐसे और ऐसे घुमाएंगे। सपोज हमने इधर से घुमाया ये और इधर से घुमाया यहाँ तक ये, ठीक है, और ये कटिंग पॉइंट मिला ये और ये, ठीक है, ये एक दूसरे के सामने मिलेंगे। आप इनको जो है थोड़ा सा और इधर करते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे सपोज ऊपर से लाएं तो यहाँ पे कटा क्या, यहाँ पे, और नीचे ले गए तो यहाँ पे, ये एक दूसरे के सामने होंगे। इसको स्केल से पकड़ के जो है ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको जो है स्केल से पकड़ के ऐसे सीधा इसको जो है हम इसको मिला लेंगे। इसके कटिंग पॉइंट से इसके कटिंग पॉइंट को सीधा सीधा जो है हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये जो कटिंग पॉइंट है, इस कटिंग पॉइंट का हम नाम दे सकते हैं कुछ भी, O दे दिए, ठीक है। O देने के बाद इसी O से जो है A तक कंपास को फैलाएंगे और इधर C तक कंपास को फैलाएंगे। दोनों का लेंथ इक्वल होगा, आप चेक कर सकते हैं। कंपास को फैलाकर A तक करेंगे और यहीं से घुमाकर C पर भी करेंगे, देखेंगे दोनों का दूरी जो है सेम होगा। और सेम होगा तो क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे और A पॉइंट से खींचते हुए ऐसे जो है एक अर्धवृत्त जो है हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे जो है एक हम अर्धवृत्त इस पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया अर्धवृत्त, क्या, A से लेकर C तक। यहाँ पे कंपास को रखिए और ऐसे घुमाए, ये आया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे क्या करेंगे भाई, तो आगे अब हमारा काम ये है कि इस बिंदु B से जो है इस अर्धवृत्त पे कोई एक ऐसा रेखा होना चाहिए जो इस वृत्त पर किसी एक बिंदु को टच करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम इधर कहीं से मिला दे और वो बिंदु हमें मिल जाए, ऐसे नहीं। यहाँ पे हम 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट कि हमने यहाँ से स्केल रखा और इसको जो है स्ट्रेट यहाँ पे मिला लिया, ठीक है, यहाँ पे मिला लिया और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया, जहाँ पे मिला ये P हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इतना करने के बाद इसको हमें करना है कि कंपास से जो है यहाँ B पे रखेंगे कंपास को और नीडल को यहाँ तक फैला लेंगे। फैलाने के बाद यहीं से रख करके जो है ऐसे एक जो है कि ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, चाप जो है ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा कंपास को और यहाँ से रखकर ऐसे हमने घुमाया, ठीक है। ऐसे सपोज दैट ये आया यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले लाइन को जो है फिर से आगे बढ़ा देंगे ऐसे, और ये जहां आकर टच हुआ इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या भाई, D, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या भाई, D, ठीक है। तो ये जो था आपका B से P का डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा क्या, √9.3। और जब हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए तो यहाँ से BD का जो लेंथ होगा, यह BD बराबर होगा हमारा √9.3। और इस तरह से जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो है जाकर के इसको कॉपी पे और इक्वल मेजरमेंट के साथ करेंगे। हम जो है यहाँ पे अप्रॉक्स में किए हैं, मतलब कि बिना रूलर और बिना कंपास और बिना पेंसिल के जो है हमने इसको ड्रॉ किया है। फिर भी जो है आई होप कि ये बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से जो है आप स्टेप्स को फॉलो करके जो है √9.3 को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या जो कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए।
तो हम लोगों ने हरों का परमीयकरण करना पिछले क्लास में सीखा था ना। आइए उसी का यूज करके जो है हम यहाँ पे हरों का परमीयकरण करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट। ये क्या है भाई, 1/√7। ठीक है, तो इसका परमीयकरण √7 इंटू √7, इसके ऊपर नीचे अंश और हर में जो है √7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये 1 इंटू √7, इसको कटाएंगे नहीं। ठीक है, कटाएंगे तो फिर तो वही हो जाएगा, तो परमीयकरण होगा कहाँ से। परमीयकरण करने का मतलब क्या है कि इसके हर में जो है परमीय संख्या ला देना है। ठीक है, तो 1 इंटू √7 और इधर देखिए √7 इंटू √7, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7। ठीक है, अब इसको देखिए √7 और ये हो जाएगा √49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है भाई, √49 बराबर क्या होता है, 7 होता है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्या 1/√7 माइनस √6, तो ये हो गया 1/√7 माइनस √6। बताए क्या थे, इसका साइन निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए और इसी से ऊपर नीचे यानी अंश और हर में जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, होगा √7 प्लस √6 बाई √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। ठीक है, और इतना बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है भाई, क्या होता है, तो √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b बराबर होता है a माइनस b। तो 7 माइनस 6 मिला क्या, √7 प्लस √6 बाई 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 6 तो 1, ये मिल गया हमें √7 प्लस √6, या फिर इतना भी छोड़ देंगे तो वो हो गया हमारा आंसर, हर में परमीय संख्या आ गया। ठीक है, इसको देखा जाए तो इसको जो है हम आपके वर्क के लिए छोड़ते हैं, आप इसको जो है आप सॉल्व कीजिए और इसका जो है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसको देखते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं भाई, तो 1/√7 माइनस 2 इंटू करेंगे √7 प्लस 2 √7 माइनस 2, सॉरी प्लस 2। ठीक है, √7 प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं √7 प्लस 2 बाई √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं √7 प्लस 2 बाई, इससे इस पूरा में मल्टीप्लाई, तो √7 इंटू √7 प्लस 2, और ये हो जाएगा -2 इंटू √7 प्लस 2। ठीक है, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई अब, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बाई, ये हो जाएगा क्या भाई, 7 7 जा 49, तो √49 प्लस इंटू प्लस प्लस 2√7, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2√7। ठीक है, और प्लस इन माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, कोई समस्या इसमें, चलिए तो ये हो गया √7 प्लस 2 बाई 49 का स्क्वायर रूट 7, और ये देखिए यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये प्लस का 2√7 ये माइनस का 2√7 आपस में कट जाएंगे, क्योंकि घटेंगे तो 0 हो जाएंगे, उससे अच्छा काट दिया हमने, और ये बच गया हमारा माइनस का 4। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या मिला, √7 प्लस 2 बाई 7 में से 4 गया 3 आंसर। ठीक है, आई होप कि इन सभी क्वेश्चन में अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। देखिए जो थ्योरी सेक्शन को पढ़ाया ना और फॉर्मूलाज याद रखे, कोई समस्या नहीं है, कंप्लीट होता है आपका ये एक्सरसाइज। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे सीखेंगे कुछ बेसिक बातें एक्सरसाइज 1.6 के। तब तक के लिए जय हिंद।